हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के सामने घुटने टेक दिए हैं। हुकूमत की जानिब से मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों की जो पॉलिसी है उसमें एक मरतबा फिर जो है वो तब्दीली कर दी गई और अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में खाली रह जाने वाली जो MBBS की 500 के करीब सीटें हैं उन पर दाखिलों का इख्तियार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सौंप दिया गया है। इससे पहले हुकूमत ने रवां सेशन में साल 2025-26 के जो एडमिशन हैं इसकी जो दाखिला पॉलिसी जारी की थी उसमें बार बार तब्दीली की गई है और मुबैना तौर पर ये प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के दबाव पर ही बार बार जो है वो इस पॉलिसी में तब्दीली की गई और अब एक मरतबा फिर तब्दीली करके अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कुली इख्तियार दे दिया है कि वो खाली रह जाने वाली सीटों पर बराह रास्त दाखिले करेंगे। इससे पहले सेंट्रल एडमिशन जो पॉलिसी है उसके तहत सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स जो हैं वो किए जा रहे थे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर इंतज़ाम 5 मेरिट लिस्टें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में MBBS के दाखिले की जारी की गई और इसके बाद जो खाली रह जाने वाली सीटें हैं उसके ऊपर एक मरतबा फिर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ने दबाव बढ़ाया और अब हुकूमत ने ये तब्दीली कर दी है कि इन खाली सीटों के ऊपर जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अब ख़ुद बराह रास्त दाखिले करेंगे। इसमें एक जो आज़ादी दी गई है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि इससे पहले जो लास्ट जो तब्दीली की गई थी एडमिशन पॉलिसी में उसके तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को पाबंद किया गया था कि वो खाली रह जाने वाली सीटों के ऊपर दाखिले तो करेंगे लेकिन ये ऑनलाइन पोर्टल होगा और जो पहले से दरख्वास्तें वसूल की गई हैं ऑनलाइन सेंट्रलाइज्ड एडमिशन्स के लिए उन्हीं दरख्वास्त गुजारों में से सिलेक्शन की जाएगी इन खाली सीटों के ऊपर। लेकिन अब प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को ये भी इख्तियार दे दिया गया है कि वो पहले से जो वसूल होने वाली दरख्वास्तें हैं उसके अलावा अब फ्रेश एप्लीकेशन जो हैं नई दरख्वास्तें जो हैं वो भी ले सकते हैं। वो तालिब इल्म वो उम्मीदवार जिन्होंने पहले जो मेडिकल कॉलेजेस में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिलों का जो सिलसिला है उसमें हिस्सा नहीं लिया था, इस प्रोसेस का वो हिस्सा नहीं बने थे, लेकिन अब उनको भी ये जो है वो मौका मिल गया है कि वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में नई दरख्वास्त देकर जो है वो दाखिला हासिल कर सकते हैं। ये पहली मरतबा है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से बार बार जो एडमिशन पॉलिसी है वो दौराने एडमिशन उसमें तब्दीलियाँ की गई और ज़राए का ये कहना है कि ये मुबैना तौर पर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उन्हीं के दबाव के ऊपर किया गया है क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का ये मौक़िफ़ है कि उनकी जो खाली रह जाने वाली सीटें हैं उसकी वजह से उनको करोड़ों रुपए का जो नुकसान है उसका सामना है क्योंकि खाली रह जाने वाली सीटों से उनको पहुंचने वाला जो माली नुकसान है उसका अजाला मुमकिन नहीं है और इससे वो माली बोझ का जो है वो सामना उनको करना पड़ेगा और उनके जो मसाइल हैं वो बढ़ सकते हैं मुआशी तौर पर, जिसके लिए बार बार प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की जो एसोसिएशन है पामी वो हुकूमत को इस पर बावर करवा रही थी कि उनको जो है वो इजाज़त दी जाए, उनकी कोई भी सीट खाली नहीं रह जानी चाहिए क्योंकि इससे जो है वो उनका जो माली नुकसान है वो होता है और इसको जो है वो किसी न किसी तौर हुकूमत ऐसी इजाज़त दे कि वो बराह रास्त ये दाखिले कर सकें और अपना जो है वो नुकसान होने से बचा सकें। अब फाइनली हुकूमत ने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को जो नुकसान पहुंचने का अंदेशा था या एहतमाल था उसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करते हुए अब मुकम्मल आज़ादी दे दी है प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को कि वो अपनी जो खाली सीटें हैं उनके ऊपर अब बराह रास्त दाखिले कर सकेंगे और इसके लिए नई दरख्वास्तें भी वसूल कर सकेंगे। अपना जो है वो ऑनलाइन सिस्टम होगा उसी के ऊपर वो ये एडमिशन्स मुकम्मल करेंगे और इसके बाद हतमी फ़हरिस्त जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को रजिस्ट्रेशन के लिए भिजवा देंगे।